Hello students, let's see this question. The question says delta U is equal to isochoric work, isobaric work, isothermal work, adiabatic work. डेल्टा यू का मतलब क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी कैरिड बाय अ सिस्टम. ठीक है, तो एक सिस्टम के अंदर जो इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो कौन से वर्क से इक्वल होता है? फर्स्ट में कह रहे हैं आइसोकोरिक वर्क. देखिए वर्क क्या होता है? ए वर्क इज नेगेटिव चेंज इन प्रेशर इनटू वॉल्यूम. ठीक है, अगर आप वर्क करोगे तो कुछ ना कुछ प्रेशर या वॉल्यूम में चेंज आएगा. ठीक है, यानी कि वर्क इज इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी माइनस वी डेल्टा पी. ये होता है ओवरऑल टोटल. हम इस तरीके से बोल के चल लेते हैं. ठीक है, तो अगर मैंने आइसोकोरिक लिया, आइसोकोरिक का मतलब डेल्टा वी जीरो है. ठीक है, तो वर्क इस केस में क्या हो जाएगा? अगर डेल्टा वी जीरो है तो वर्क हो जाएगा माइनस पी डेल्टा वी, सॉरी वी डेल्टा पी, वी डेल्टा पी. ठीक है, अच्छा तो यानी कि डेल्टा यू के इक्वल तो नहीं आया. ठीक है, अच्छा सेकंड के केस में, सेकंड में आइसोबेरिक लिखा है. आइसोबेरिक का मतलब है अ, आपका जो डेल्टा पी होगा वो इक्वल्स टू जीरो होगा. यानी कि वर्क क्या हो जाएगा इस केस में? वर्क क्या हो जाएगा इस केस में? माइनस पी डेल्टा वी हो जाएगा. ठीक है, थर्ड के अंदर लिखा आइसोथर्मल यानी कि डेल्टा टी इज इक्वल्स टू जीरो. तो जब डेल्टा टी जीरो होगा उस केस में वर्क क्या हो जाता है आपका? उस केस में वर्क आपका क्या हो जाता है? सिंपली आप ये पूरा ले सकते हो, इस पूरे को कंसिडर कर सकते हो फॉर द इरिवर्सिबल केस. ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे? लेट्स से कि ये एक आइडियल गैस है. आइडियल गैस है, आइडियल गैस, आइडियल गैस है. आइडियल गैस के अंदर जो इंटरनल एनर्जी होती है इट्स अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. तो टेम्परेचर में चेंज अगर जीरो आया है सो डेल्टा यू के अंदर चेंज क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा. ठीक है, एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है? हीट एक्सचेंज इज जीरो. ठीक है, exchange with the surrounding obviously is zero. So according to first law of thermodynamics delta U is equals to Q plus W होता है. तो Q अगर जीरो है तो डेल्टा U क्या हो जाएगा? W के इक्वल हो जाएगा. तो इस केस में आप क्या देख रहे हो कि इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या है? एग्जैक्टली आइसोथर्म, एग्जैक्टली क्या है? वर्क के इक्वल आता है. और नेक्स्ट में मतलब इस तरीके से हमारा निकला. ठीक है, अब देखो यहाँ समझने की कोशिश करो कि फाइनली जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या कहता है? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस क्यू कहता है. ठीक है, फर्स्ट केस के अंदर आइसोकोरिक वर्क की इंफॉर्मेशन ये आई है और क्यू भी आपका कुछ ना कुछ नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा. सो यहाँ पर डेल्टा यू क्या होगा? क्यू माइनस वी डेल्टा पी होगा. ठीक है, सेकेंड के अंदर डेल्टा यू क्या होगा? अगेन क्यू माइनस पी डेल्टा वी होगा, क्योंकि क्यू भी क्या होगा? नॉट इक्वल्स टू जीरो फॉर द आइसोबेरिक केस. ठीक है, मतलब ये पूरा अपने इसके इक्वल आ रहा है. थर्ड के अंदर डेल्टा यू जीरो के इक्वल आ रहा है. फोर्थ के अंदर डेल्टा यू वर्क के इक्वल आ रहा है. सो आप चारों ऑप्शंस में से क्या देखोगे कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एडियाबैटिक वर्क हो रहा है. सिर्फ एडियाबैटिक वर्क के इक्वल आ रहा है. एडियाबैटिक वाले वर्क की इक्वल, मतलब दोनों की वैल्यू वर्क पे इक्वल आएगी. लेकिन फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में आप क्या देख रहे हो? क्यू माइनस पी डब्ल्यू पी डेल्टा वी. पी डेल्टा वी क्या वर्क है ना, तो क्यू माइनस वर्क मतलब क्यू प्लस डब्ल्यू आ रहा है. क्यू प्लस डब्ल्यू क्या होता है? इंटरनल एनर्जी आता है. फर्स्ट और सेकंड में आइसोकोरिक वर्क हो चाहे आइसोबेरिक वर्क हो, दोनों ही केस में क्या होगा आपका? डेल्टा यू की वैल्यू डेल्टा यू के इक्वल आएगी. ठीक है, इंटरनल एनर्जी, एनर्जी के टर्म्स में आएगी. ठीक है, लेकिन आइसोथर्मल में वो जीरो आएगी. और फोर्थ के अंदर सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपकी इंटरनल एनर्जी का चेंज एडियाबैटिक वर्क के इक्वल आएगा, मतलब सिर्फ वर्क डन के इक्वल आएगा. मतलब जो भी वर्क डन नहीं, मतलब जो वर्क एनर्जी है उसकी इक्वल आएगा, मैकेनिकल वर्क के और टर्म्स में आएगा. सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शंस वुड बी इनकरेक्ट. I hope you understood this question really very well. Thank you.